हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज का वीडियो जो हम लाने जा रहे हैं वो है मंदिरा और रानी कपूर पे। गाइस, आज की डेट में जो कपूर फैमिली में जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस हिसाब से पिछले 3 महीने से आज वो सब इस समय सारी बातें खुल करके इंटरव्यू के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ रही है। तो बहुत सारी बातें तो हम लोगों को पता है, लेकिन अब एनालाइज हमने प्रिया कपूर, पिछले वीडियो में अपने प्रिया कपूर के या प्रिया सचदेव के कैरेक्टर को लेकर के हमने बात की। अभी हम बात करेंगे रानी कपूर और मंदिरा स्मिथ के बारे में, जो कि करिश्मा कपूर की एक्स ननद और रानी कपूर जो करिश्मा की एक्स सासू माँ है। आज वो समय आ गया है कि इन पे बात किया जाए। गाइज, ये वो लोग हैं कि करिश्मा के साथ उस समय कोई भी खड़ा नहीं था, जिसका अफसोस मंदिरा को आज अब हो रहा है। अफसोस ये वो लोग हैं जो जब संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच मतभेद चल रहे थे, घरेलू हिंसा जिसको कह सकते हैं, अब्यूजिंग जो चल रहा था, ये सब उसके गवाह हैं। ये सारी बातें इन लोगों को पता है, पता थी। जैसा कि करिश्मा ने एलिगेशन कह लीजिए या अपनी बात रखना कह लीजिए, कोर्ट में रखा था कि उनकी माँ अपनी माँ के साथ मिल करके भी एब्यूज करते थे। रानी कपूर ने भी एब्यूज किया, हर्ट करने की, फिजिकल हर्ट करने की कोशिश की, ऐसा बोला था करिश्मा ने। हर्ट किया ये नहीं बोला है, या बोला हो तो शायद मैंने वो न्यूज नहीं देखी है। तो एक टाइम था जब आज से 22 साल पहले या 20 साल 18 साल जब स्थिति ये खराब हुई, तो मुझे लगता है कि रानी कपूर 60 के आसपास की या अंडर 60 रही होंगी। उस समय थोड़ी ठीक होंगी, पैसे की वो थी ही, हस्बैंड था ही, तो पावर में भी थी। तो इन्होंने उस समय करिश्मा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि फैमिली में उस समय कोई भी करिश्मा के साथ नहीं खड़ा था। माँ अपने बेटे के साथ खड़ी थी, जो कि ये साबित होता है कि वो शादी में भी गई थी न्यूयॉर्क। फादर इनके साथ थे करिश्मा के, लेकिन जहां सब फैमिली होती है जिस साइड में, उस साइड में हस्बैंड को भी कई बार आना पड़ता है। तो बेटे के साथ माँ तो थी, लेकिन करिश्मा के साथ कोई नहीं था उस फैमिली का। हाँ, फादर अपने डिसीजन पे रुके हुए थे। वो किस नजरिए से रोक रहे थे ये नहीं पता। करिश्मा की भलाई के लिए रोक रहे थे, या अपने खानदान, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बेटे को बचाने के हिसाब से सोच रहे थे, ये थोड़ा सा एनालाइज करने वाला टॉपिक होगा गाइस। लेकिन करिश्मा के साथ उस समय कोई भी नहीं था। मंदिरा कपूर की भी करिश्मा से बातचीत नहीं थी। रानी कपूर का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। संजय कपूर तो खिलाफ थे ही प्रिया कपूर की एंट्री के बाद। अगर इनके बीच मतभेद हो भी रहे थे तो आखिर क्या रीजन रहा होगा? क्योंकि करिश्मा में आप लोग भी देखिएगा, अगर देखेंगे तो क्या कमी नजर आती है, किस बात की कमी है? हम लोगों के देखने से हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। पर्सनल होगा तो कोई भी इंसान इस दुनिया में गाइस जो एलिगेशन लगा रहा था ना, लगाया होगा उस टाइम करिश्मा के ऊपर, वो खुद भी 100% सही नहीं होगा, और वो भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं गलती कर ही रहा होगा, क्योंकि इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां होती है। और उस समय और भी मुश्किल हो जाता है अपने आप को सही करना, क्योंकि आप दूसरे के नजर के हिसाब से गलत है। आप अपने नजर से तो ठीक है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के नजर से आप ठीक नहीं है। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ दूसरे के नजरिए से देखना सही है? हमारा अपना कुछ नहीं है समझ कि हम कैसे हैं, या हम जैसे हैं वो दिख रहा है, वो हम हैं।
सामने वाला नुक्स निकाल रहा है तो ये उसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका अपना थॉट है, उसका अपना एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से वो नुक्स निकाल रहा है। ठीक है, तो जो इन्होंने करिश्मा के साथ किया मिसबिहेव, ये तो ये लोग प्रिया के साथ नहीं कर पाए, जबकि प्रिया इनके साथ भी नहीं रही। प्रिया के साथ भी मंदिरा के रिश्ते तब भी अच्छे नहीं थे, तो क्या प्रिया और करिश्मा दोनों ही गलत थे? मंदिरा अच्छी थी? ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा थिंकफुल लाइन है ये। आज जब ये घटना हो गई है, पोलो खेलते टाइम संजय कपूर का डेथ हो गया, जब तो भी फिर भी सब अपनी अपनी जगह पे चुपचाप थे, तभी भी किसी ने नहीं बोला कि करिश्मा बहुत अच्छी थी, प्रिया की वजह से डेथ हो गई या कुछ भी, कोई एलिगेशन, सब शांत थे। गाइस, इनका दिमाग, जुबान तब खुलना शुरू हुआ जब वसीयत निकल के, वसीयत का भूत बाहर आया, वसीयत का जिन बाहर आया, तब इनका ये खुलना चालू किया। अब करिश्मा अच्छी हो गई, तब करिश्मा अच्छी नहीं थी, और अच्छी थी भी, पता भी था, तो ये बंद था, मुंह बंद रहा। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी दिखा कि हाथ से निकल गया, जमीन पैरों के नीचे से, इसी को बोलते हैं पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना, जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जब विल में ये दिखाई दिया कि प्रिया सचदेव के नाम से सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, और ये गाइस बाद का विषय है, कोर्ट का विषय है कि वो गलत है या सही है। हम बात कर रहे हैं जो विल का जिन निकल के आया, तब इनका दिमाग खुला, करिश्मा अच्छी हो गई। और अब ये जो केस फाइल हुआ है, करिश्मा के ये दोनों बच्चे ना होते और करिश्मा इसके लिए एग्री ना होती, तो ये क्या फाइट करते? अकेली रानी कपूर के लिए बहुत बड़ा ये जंग नहीं था, कुछ भी फाइट करती, कुछ उनके जीने के हिसाब से वो दिया भी जा सकता है। बाकी प्रॉपर्टी तो प्रिया के हाथ नाम में हो ही चुका है, लेकिन ये फाइट करने के लिए स्ट्रांग इसलिए अब होंगे क्योंकि दो बच्चे करिश्मा के फ्रंट पे हैं और साथ में ये लोग जुट रहे हैं। अगर रानी कपूर बच्चों को आगे करके ये जंग जारी रख रही है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें मंदिरा और मंदिरा के बच्चे और मंदिरा की जो सिस्टर है, मतलब रानी कपूर की दूसरी जो बेटी है, इन लोगों को भी अगर मिलेगा तो इन लोगों को भी मिल सकता है, एक चांसेस है। अगर नहीं भी मिला, जो प्रिया के साथ इनका एक जो भाव आया है कि हड़प ली है, तो उसमें अब ये करिश्मा के कंधे पे बंदूक रख के, करिश्मा को साथ लेकर के अब ये लड़ने में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों के पास भी ना, ये लोग भी मौका परस्त हैं, मंदिरा और रानी कपूर भी मौका परस्त है, मौका देख करके ये लोग साथ दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, बात करना अलग बात है, लेकिन आप जिन्हें जब सही समय पे साथ नहीं दिया, जब उस लेडी का, करिश्मा का जब घर टूट रहा था, तब आप लोग जब साथ नहीं थे, तो बाकी बातों का क्या मतलब है? कौन सी बातें करेंगे आप? क्या बातें करते हैं? और जरूरत क्या है? आपके बात कर लेने से क्या समाधान निकल जाएगा? ये तो अब ये वसीयत की बात आई है तो आप लोग बात कर रहे हैं, और अब बात कर रहे हैं तो वसीयत प्रॉपर्टी को लेकर के बात कर रहे हैं। बात यहाँ अब ये आ रही है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया है, तो अब भीतर की बातें बाहर अब लाई जा रही है, जो कि मंदिरा ला रही है। मंदिरा का तो अपने भाई से भी 4 साल से रिश्ते नहीं थे अच्छे, बातचीत भी नहीं थी, तो मंदिरा का अपने भाई से 4 साल से कोई बातचीत नहीं थी। करिश्मा कपूर से रिश्ते खराब ही थे, रानी कपूर अब्यूजिंग और हर्टिंग में थी ही, संजय कपूर खिलाफ थे ही, तो पूरा फैमिली तो मिल करके करिश्मा के खिलाफ था। आज करिश्मा की तारीफ करने से क्या फायदा है और क्यों किया जा रहा है? ये तारीफ उस समय किया जाना चाहिए था ना। तो गाइज, ये दुनिया भी बहुत मतलबी है, अपने रिश्तों को भी बोलते हैं ना कि कदम कदम पर परखिए भले नहीं, क्योंकि परखने से तो टूट ही जाते हैं रिश्ते, लेकिन एक निगाह रख करके, आंखें खोल करके रिश्तों में आगे बढ़ते रहिए, और अपने आसपास के रिश्तों को कान आंख दोनों खोल के समझिए, इसको ओपन रखिए। आज का टाइम ही मौका परस्ती का है,
कौन कब कहाँ मौका परस्ती देख रहा है और कब यूज करेगा आप कह नहीं सकते। तो आप अपने आप को कैसे यूज कराना चाहते हैं जीवन में, रिश्तों में, ये तय आपको करना है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।